सलाम। आज हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे आज के रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है क्या और ये कैसे हमारे पास काम करता है, हम सांस कैसे लेते हैं और हमारे सांस हमारे फेफड़ों से कैसे होके हमारे लंग्स से वापस आता और जाता कैसे। तो चलो आज हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास जो उसके ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारे पास क्या है, तो हमारा खाना वगैरह जो हम कोई भी चीज़ हम खाते हैं पहले वो हमारे मुंह से चबाया जाता है। चबाने के बाद जो हमारे पास चीज़ आती है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। बोलस यहाँ से मुंह से निकल के हमारे पास इस साइड से होके हमारे पास मुंह जो जैसे हम मिसाल हमारे पास टीथ से हम जो भी कोई भी चीज़ चबाते हैं वो चबाने के बाद यहाँ से लैरिंक्स से होता हुआ फेरिंक्स से होता हुआ, फेरिंक्स से होने के बाद ये हमारे जाता है ट्रैकिया के अंदर। तो ट्रैकिया हमारे पास क्या चीज़ होती है? ट्रैकिया हमारे पास ये है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है, हमारे पास ये यहाँ से मुंह से होता हुआ बोलस से होता हुआ बोलस हमने यहाँ से चबाया। चबाने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, सबसे पहले लैरिंक्स आती है। ये नज़र आ रही है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होती है? यहाँ से गाल यहाँ पे एक ऐसा मतलब कि ये दरवाज़ा होता है जहाँ से हम निकलते हैं कोई चीज़, उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स से होता हुआ हमारे पास ये ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया से होता हुआ ये हमारा खाना कहाँ से जाता है, सीधा हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। तो हमारे फेफड़े हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारे पास क्या होता है कि स्टमक में हमारे पास सबसे वाली चीज़ इधर, तो हमारे पास स्टमक जो है ये है हमारा इसका स्टमक का। स्टमक क्या करता है? स्टमक से होता हुआ ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन होने के बाद ये यहाँ से हमारे पास फिर ये उसमें चल जाता है, एनस के थ्रू हमारे ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमें ये देखना है इनके नाम वगैरह क्या है और ये कैसे फंक्शन क्या काम करता है। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी चीज़ है नज़ल कैविटी। नज़ल कैविटी जो हमारे नाक के ऊपर होती है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आती है साइनोसाइडल। साइनोसाइडल जहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्लू वगैरह हो रहा होता है तो वहाँ पे एक फ्लूइड जमा होता है जिसकी वजह से हमारे नाक के जरिए फ्लूइड बाहर आता है। दूसरी बात थोराइड कार्टिलेज है। थोराइड कार्टिलेज क्या चीज़ है? थोराइड कार्टिलेज वो ऐसा एपिग्लोटिक्स है, ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से जैसे नज़र आ रहा होगा एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स से जब खुलता है जब हम कोई चीज़ निकलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स एक वो नाली है जो एपिग्लोटिक्स से कनेक्ट होती है। और उसके बाद ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो मेन ऐसे उज़ू है जो पे जैसे हमारे पास कोई चीज़ 60 की डिग्री पे 60 डिग्री से जैसी कोई चीज़ हमारी निकलती है वो सीधा डायरेक्ट जाती है लैरिंक्स के ज़रिए। लैरिंक्स से होते हुए ट्यूब एक ऐसे कनेक्ट है जो कि हमारे पास डायरेक्ट स्टमक पे जाती है। तो हमने ये चेक करना था आज कि इस पार्टी सिस्टम में हमारे ये दोनों जो है इसके अंदर क्या होता है, क्या एल्वेलियोस होते हैं जो हमारे फेफड़ों के दरमियान में होते हैं। दो एक साइड पे होता है लेफ्ट, एक होता है लेफ्ट मतलब अपर लूब्स, एक होता है राइट अपर लूब्स। तो इन दोनों के अंदर जो चीज़ है वो क्या है, वो राइट लूब्स में और लेफ्ट लूब्स में दोनों में एल्वेलियोस होते हैं जो हमारे सांस को क्या करते हैं, खींचते हैं, पंप करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन यही जो मतलब कि ऑक्सीजन होती है जो हमारे ब्लड से निकल के आ जाती है। अभी आपने देखे होंगे ये एक है एक्सेल, हम क्या हमारे पास यहाँ पे सांस कैसे बाहर आता है। तो हमारे ये आप ये एरो नज़र आ रहा होगा, ये सांस यहाँ से हमारा एक्सेल आउट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है कि यहाँ पे ये फेफड़े वगैरह जो है इसमें फेफड़ों के अंदर लंग्स के अंदर हमारे पास एल्वेलियोस होते हैं जो काम करते हैं। एक किस्म क्या करते हैं, जैसे हमारी रिब केज जब हम कुछ सांस वगैरह बाहर निकालते हैं तो हमारी ये रिब केज फूल जाती है। इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रैकिया जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन इन होती है। इन होने के बाद हमारे पास क्या होता है कि ट्रैकिया से होते हुए ये हमारे फेफड़ों से लंग्स होते हुए फिर दोबारा ये हमारे ब्लड के अंदर जाती है। ब्लड से हमारे पास है फिर दोबारा सारे सर्कुलेशन घूम के दोबारा फिर वापस जाती है। इस तरह हमारे पास अब ये लैरिंक्स है। लैरिंक्स में क्या होता है, ये एपिग्लोटिक्स होता है जो मैंने बताया था। एपिग्लोटिक्स क्या होता है, निकलता है खाने वगैरह हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो यहाँ से निकल कर फिर हमारे लैरिंक्स के थ्रू होता हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ये ब्रोंचियोज है। अब ये जो लैरिंक्स से ब्लड होता है ऑक्सीजन हमारी या उसके साथ हम खाना वगैरह खाते हैं तो वो सारी यहाँ से निकल के हमारे जैसे मतलब कि उसके अंदर जा रही होती है स्टमक के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास ब्रोंचियल्स आते हैं। ब्रोंचियल्स हमारे पास क्या होती है, वहाँ पे वो ऑक्सीजन वगैरह उसको अलग कर लेता है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या चीज़ है? लैरिंक्स वो मतलब कि उज़ू है जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी जिसे हमारे स्कल होता है, स्कल और हमारे क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम दोनों से कनेक्ट होती है। इसमें काम क्या होता है, इसमें सिर्फ कोई चीज़ निकलने में या हमारे एक किस्म का प्रेशर की तरह काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है गैसेज ऑफ ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्वेलियस वो होती है, अब इसमें नज़र आ रहा होगा आपके ब्लू लाइंस जो है, ब्लू लाइंस क्या होती हैं, वो ऑक्सीजन को मतलब कि ऑक्सीजन वगैरह जो भी होती हैं वो अंदर आती हैं। और उसके बाद जो येलो लाइंस है, येलो लाइंस हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो यहाँ से घूम के दोबारा वापस जा रही होती है। इस साइड में हमारे पास क्या होता है कि आर्टरीज से हमारे पास दो किस्म के ब्लड होते हैं।
एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे पास खून की तरफ आ रहा होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जो हमारा साफ होके वापस जा रहा होता है। इन दोनों में ये साइड जो है नज़र आ गई, ये रेड लाइन जो है, रेड लाइन जो है हमारे पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और ये ब्लू लाइन जो है ये लेकर जाती हैं। इस तरह हमारे पास यही चीज़ें इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे पास कैल्शियम एल्यूविलियस काम करते हैं। और थर्ड आखिरी है रिस्पिरेटरी सरफेस है, जहाँ पे हमारे पास ब्लड वगैरह साफ होता है, किसके अंदर, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर। थैंक यू।